आज हम सीखते हैं एक लेफ्ट ओवर फैब्रिक से छोटे बच्चे का कुर्ता पजामा बनाना। अभी लॉकडाउन के चलते हुए मेरे पास जो लेफ्ट ओवर फैब्रिक है उससे मैं अपना कुर्ता पजामा बना रही हूँ। यह एक 4 साल के बच्चे के लिए बन रहा है। तो कुर्ते का जो नाप है वो हमारा कुछ इस तरह से, लंबाई 22 इंच, सीने का नाप भी 22 इंच और स्लीव्स का नाप 12 इंच और तीरे का नाप 10 इंच है। बच्चों के नाप अक्सर एक से होते हैं, लंबाई, सीना, कमर सब कुछ बराबर होते हैं, बस 19-20 थोड़ा सा फर्क होता है। तो मैं यह 21 इंच कुर्ता की लंबाई लूंगी और इसमें सीने का नाप 22 इंच है। दुबले पतले बच्चे का है, थोड़ा सा हेल्दी बच्चा है तो आप 24 सीना भी ले सकते हैं। 24 सीना, 24 लंबाई, 24 कमर, उस तरह से आपके नाप होंगे। हिप राउंड भी 24। तो ये सब कुछ इस तरह से बच्चों का नाप कुछ इस तरह से चलता है। और तीरे का नाप हमेशा सीने का जो नाप आता है 22 इंच सीना है, उसका हाफ आएगा 11 इंच, तो उससे 1 इंच कम तीरा होता है। ये हमेशा तीरा निकालने का तरीका इस तरह से रहता है। इस कुर्ते की लंबाई है 21 इंच और इसमें मैं नीचे से 1.5 इंच प्लस करूंगी फोल्ड करने का और ऊपर से सिलाई का। तो हम ये 22 इंच लेकर इस कपड़े को डबल ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे सीट का नाप, हिप राउंड का नाप। हिप राउंड हमारे पास है 22 इंच, 22 इंच तो उसका चौथा हिस्सा आएगा 5.5 और उसमें हम 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। आप 22 पे इंची टेप को ऐसे फोल्ड करिए डबल में और फिर इस तरह से 4 फोल्ड कर लीजिए तो आपका चौथा हिस्सा बड़ी आसानी से आ जाता है। तो हमारा चौथा आ रहा है 5.5 और उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 7 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ से ये 7 इंच लेकर इसकी चौड़ाई निकालेंगे। अब हम इस कपड़े को यहाँ से डबल फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे कुर्ते की चौड़ाई निकालने का ये मेथड रहेगा और इस तरफ से हमारी ये स्लीव्स बन जाएगी और इसमें हम गले में पट्टी वगैरह लगाएंगे। इसमें हम धब्बा पट्टी लगाएंगे, कॉलर नहीं लगाएंगे, नॉर्मल रेड पाइपिंग से गला बनाएंगे क्योंकि ये हम समर पर के पर्पज से कुर्ता बना रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक मार्क लगा देंगे कि ये हमारी लेंथ है। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे तीरे का आधा। तीरे का आधा हम यहाँ से लेंगे। तीरे का नाप हमारा 10 इंच है तो उसका हाफ 5 इंच आ जाएगा। 10 इंच का आधा 5 इंच आ जाएगा। और हम यहाँ से लेंगे सीने का चौथा हिस्सा आर्म होल। तो सीने का चौथा हमारा 5.5 इंच है, 22 का चौथा 5.5 इंच है। अब हम यहाँ पर एज इट इज ले लेंगे जितना भी हमारा वो है। हिप लेंथ हम यहाँ से रखेंगे 13 इंच। यह भी एक बच्चों की स्टैंडर्ड साइज है हिप लेंथ की भी। और यहाँ पर हम पूरा एज इट इज इसको ले लेंगे। यहाँ पर हम ये हल्के से कर्व शेप से अंदर की तरफ ये मार्क लगाएंगे तो ये हल्का सा कमर का शेप आ जाएगा। आप इसके स्लिट्स को छोटे करना चाहते हैं तो आप छोटे भी कर सकते हैं, पर एक बच्चों का जो हिप का नाप आता है, हिप लेंथ, वह 13 इंच आती है। उसके बाद अपनी चॉइस से आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम यहाँ से आर्म होल का ऐसे मार्क लगाएंगे और आधा इंच बाहर की तरफ, ये जो गोलाई वाला मार्क है इससे, और बाहर की तरफ ऐसे आधा इंच का मार्क लगा लेंगे। नेक की चौड़ाई हम यहाँ से 2 इंच लेंगे और पीछे वाले नेक की लंबाई हम 1 इंच लेंगे और आगे वाले की हम 2.5 इंच ले लेंगे। और आपकी चॉइस है, आप थोड़े कम ज़्यादा ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से धब्बा पट्टी के लिए 6 इंच कट लगा लेंगे और हम यहाँ से आधा इंच का ही लेके स्लांट शेप दे देंगे। बच्चों के लिए हमें बहुत थोड़ा थोड़ा सब कुछ करना होता है। और अब हम इसकी ये पीछे वाले नेक की स्लांट कटिंग और ये बाहर वाले आर्म होल की और ये कटिंग कर लेंगे यहाँ तक। यहाँ से हमारे स्लिट रहेंगे तो ये हमने एक कट लगा लिया है। अब हम ये एक पार्ट को हटा लेंगे और वापस इस पार्ट को फोल्ड कर कर आगे वाला आर्म होल और नेक की कटिंग कर लेंगे। और ये झब्बा पट्टी के लिए हमने जो मार्क लगाया है यहाँ तक इसके बीच में से कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये कुर्ते की कटिंग होगी और इस कपड़े से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की चौड़ाई निकालने का तरीका रहता है सीने का चौथा हिस्सा। सीने का नाप हमारा 22 इंच है, 22 है तो उसका 1/4 5.5 आएगा। तो हम इस तरह से 5.5 लेकर इसे डबल फोल्ड कर लेंगे तो यह एक स्लीव्स होगी
और फिर इसी को हम ऐसे डबल कर लेंगे तो ये हमारी दोनों स्लीव्स का कपड़ा हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए 11 इंच होना चाहिए आपका। और इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम लेंगे 2 इंच इसकी डीप कटिंग के लिए और इसको हम इस तरह से शेप दे देंगे। स्लीव्स की लंबाई हमारी 12 इंच है और यह हमारा 13 इंच आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा पतला सा फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हम हल्का सा शेप दे देंगे आधा इंच का और इस तरह से हमारी ये स्लीव्स। डीप कटिंग के लिए हम बिल्कुल थोड़ा सा आधा इंच का ही माप की गोलाई देकर कटिंग करेंगे। ये हमारी स्लीव्स होगी और इसमें से हम आगे की जब्बा पट्टी लगाएंगे और गले में जो क्रॉस पट्टी बनाएंगे वो इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से ये तिरछी यहाँ से बीच में से कट कर कर क्रॉस पट्टियाँ बनाकर गले पर लगाएंगे। क्रॉस पट्टी आप पतली काटेंगे तो आपकी पतली लगेगी, इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। तो यह मैंने 1.25 इंच करीब कटिंग की है, आधा इंच से ज़्यादा और 1 इंच से कम। और फिर हम इसमें से अपनी जब्बा पट्टियाँ निकाल लेंगे। अब हम इसमें से पजामे की कटिंग करेंगे। तो पजामे की कटिंग करने के लिए यह मेरे पास 1.25 मीटर कपड़ा है और इसकी चौड़ाई 16 इंच है। कपड़े को मैंने चौड़ाई में थोड़ा सा कम बढ़ाई यानी लगाने के लिए, तो मैंने यहाँ से बीच में से इसको ज्वाइन कर लिया। अब मैं यहाँ पर एक सेंटर का मार्क लगा दूंगी दोनों साइड्स पर। आप चाहें तो म्यानी अलग से लगा सकते हैं या फिर इस तरीके से कटिंग करेंगे तो फिर म्यानी आपको बाद में अलग से जोड़ना नहीं होगी। अब हमने जो ये कट लगाया इस पर हमारा ये जॉइंट आना चाहिए। ये देखिए हमारा ये कट की जगह है और यहाँ पर हमारा ये जॉइंट मिलना चाहिए। इसी तरह से हम इस तरफ भी कर लेंगे। इससे क्या होगा कि ये एकदम सेंटर में हमारा जॉइंट आ जाएगा। ये भी मेरा लेफ्ट ओवर फैब्रिक है तो इसी से मैं इसको बना रही हूँ। अब हमारे पजामे की जो लंबाई है वह भी 22 इंच है, 22 इंच है, तो मैं इसे 3 इंच प्लस कर लूँगी तो हमारी हो जाएगी 25 इंच, 25 इंच। तो हम 25 इंच पर यहाँ पर ये मार्क लगा के ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से लेंगे हम हिप राउंड का 1/3 हिस्सा। तो हिप राउंड हमारे पास है 22, उसका तीसरा हिस्सा करेंगे। तो आप इंची टेप को ये 22 पे रखिए और इस तरह से 3 हिस्से कर लीजिए ऐसे एडजस्ट करते हुए। तो आप देखिए ये आपका आता है तीसरा हिस्सा 7.25 इंच। तो हम 7.25 इंच ले लेंगे यहाँ से इसकी चौड़ाई और लंबाई में हम ऊपर से नेफा फोल्ड करने का और प्लस कर लेंगे। तो मैं 1.5 इंच और प्लस कर लूँगी, 7.25 हम यहाँ ले लेंगे और उसमें 1.5 इंच और प्लस कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 करीब। आप एग्जैक्ट 9 भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ से भी 9 इंच ले लेंगे और ये हमारा कर्व वाला शेप होगा। ये हमारी इसमें साथ में ही ये म्यानी का पार्ट जॉइंट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लेंगे मोहरी का आधा। मोहरी हमारी 12 इंच है, ये भी मैं ढीली ले रही हूँ एग्जैक्ट, तो यहाँ पर हम 6 इंच ले लेंगे। इसी में हमारा सिलाई का भी हो जाएगा और इसको हम यहाँ से हल्का सा ये कर्व वाले शेप से मिला लेंगे। ये काफ़ी कंफर्टेबल और अच्छा सा पजामा बन जाएगा। अब हम इस पार्ट को इस तरफ शिफ्ट करके ये साइड से हम अपने दूसरे हिस्से को निकाल लेंगे। आप देख लीजिए कि ये आपका 6 इंच से ज़्यादा होना चाहिए और ये जो आपका पार्ट है 9 इंच, तो यहाँ पर भी आपका ये 9 इंच होना चाहिए। तो ये हमारा एग्जैक्ट है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसको हम इस तरफ शिफ्ट करके ऐसे ही बिल्कुल इसके बराबर कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें म्यानी अलग से नहीं लगानी होती है। अगर आपका यहाँ से थोड़ा पार्ट अलग छोटा भी हो जाए तो आप इन दोनों को थोड़ा सा इक्वल कर लीजिए, बराबर कर लीजिए। और इस तरह से हमारे ये पजामे की कटिंग हो जाएगी। सबसे पहले हमें इनके इस तरह रखकर ये आसन को जॉइंट करना होगा यहाँ से और यहाँ से। उसके बाद हम इसको सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारे ये लेफ्ट ओवर फैब्रिक से कुर्ते और पजामे की कटिंग होती है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब हमने ये साइड से इसको सिल लिया है दोनों साइड से।
अब हम इसको ऐसे कर कर यह साइड की सिलाई लगाएंगे और अब हमने ये वाली सिलाई भी लगा दी है। अब हम इसे ऊपर से फोल्ड कर लेंगे और फिर इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो फोल्ड करने के लिए मेरे पास जो इलास्टिक है वो काफ़ी पतला वाला इलास्टिक है, तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा कम ही फोल्ड करूँगी। आपको इलास्टिक की चौड़ाई के अकॉर्डिंग फोल्ड करना होता है। तो मैं इसको नॉर्मल से यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर हम खुला रखेंगे, यहाँ से हम इलास्टिक को अंदर की तरफ डालेंगे। अब हमने ये नेफा भी फोल्ड कर लिया है, यहाँ से हमने थोड़ा गैप रखा है इसमें हमें इलास्टिक डालने के लिए। अब आप अपनी लंबाई चेक करिए और फिर बाद में आप नीचे वाला पोर्शन फोल्ड कर लीजिए। इसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको कितना फोल्ड करना है। अब हमारी लंबाई 22 है, तो हमें ये जो बचा पार्ट है ये फोल्ड करना है। तो ये हमारा 1 से 1.5 इंच करीब फोल्ड होगा। तो आप इस तरह से इसको पहले कर लीजिए पूरा ये, और फिर सिलाई लगाइए। इस तरह से सिलाई लगाने से क्या होता है, इस जगह पर फिनिशिंग आती है। वरना पहले भी आप फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन वो सिलाई आपकी बाहर की तरफ दिखती है तो वो अच्छी दिखाई नहीं देती है। तो इस तरह से हम इसको अब फोल्ड कर लेंगे। अब हमने ये नीचे से भी इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ये काफ़ी कंफर्टेबल वाला पजामा बना है। आप इससे थोड़ा कम भी करेंगी तो बच्चों के आ जाएगा, क्योंकि बच्चे काफ़ी दुबले पतले हैं, लेकिन ये लूज सा है, कंफर्टेबल वाला है। और समर्स में थोड़ा अच्छा लूज़ होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक हमारी कमर का नाप 20 इंच है, तो हम इलास्टिक लेंगे 16 इंच, एग्जैक्ट 16 इंच लेकर हम इसे कट कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर इसको डाल देंगे बड़ी सुई की मदद से। ये बड़ी सुई में मैंने लास्ट में नॉट बांधी है थोड़ी मोटी सी, और फिर इसमें अब ये इलास्टिक को हम डालेंगे और ये जो हमने गैप छोड़ा था यहाँ से इसके अंदर उल्टी सुई कर कर आपको इसे डालना है। आप सेफ्टी पिन से भी डाल सकते हैं। इस तरह से। और अब हम इसे खोल कर गिठान को और एक दूसरे पे ओवरलैप कर कर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से खींच लीजिए इसे और यहाँ पर आप एक दूसरे के ऊपर रखकर काफ़ी सारी सिलाइयाँ लगा दीजिए। और ये हमने इलास्टिक डाल लिया है। बच्चों के लिए आप यहाँ से 5 इंच या 4.5 इंच भी रखें और फिर उसको इस तरह से मिला सकते हैं। यह एक शलवार का लुक देगा। इस तरह से मैंने ढीला पजामा बनाया है, वरना बच्चों के तो ये इतना भी काफ़ी होता है। अगर आपके पास कपड़ा कम है इस तरफ से और आप यानी बड़ी लगाएं और इस तरह से बनाएं तो बना सकते हैं। और इस तरह से हमारा यह पजामा बिल्कुल कंप्लीट है। अब हमने ये स्लीव्स को नीचे से फोल्ड कर लिया है, नॉर्मल सी सिलाई लगाई है हमने इसको। और ये हमारा कुर्ते का फ्रंट पार्ट है। इसके लिए मैंने यह एक पट्टी तो इसके बराबर कट की है, थोड़ी सी बड़ी कट की है आधा इंच, और एक पट्टी हमने इससे थोड़ी बड़ी कट की है। और ये पट्टी हमारी 2.5 इंच चौड़ी है और ये पट्टी हमारी 3 इंच चौड़ी है। अब हम एक पट्टी को तो यहीं से लगाएंगे और इस पट्टी को हम नीचे से लगाएंगे, लेकिन सिलाई हमारी जो हमारा कट है वहीं तक आएगी और सिलाई यहीं आकर हम रोक देंगे। पहले हम ये नीचे वाली पट्टी को लगाएंगे। यहाँ आकर हम रुक जाएंगे और सिलाई को थोड़ी मजबूत कर लेंगे और हम सीधी से सिलाई लगाएंगे। सिलाई को इस तरफ या इस तरफ नहीं करेंगे, बस यहीं आकर छोड़ देंगे। अब ये वाली पट्टी हम लगाएंगे। अब हम इस जगह पर यहाँ तिरछा कट लगाएंगे और इस तरफ भी यहाँ ये तिरछा कट लगाएंगे एकदम सिलाई के पास तक। ये देखिए आपका कट कुछ इस तरह से होना चाहिए। ये इधर से तिरछा है और इधर से ये तिरछा है। अब हम इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे अंदर से सिलाई लगाइए क्योंकि ये आपकी अंदर जाने वाली पट्टी है, और आप चाहें तो इस तरफ से देखते हुए सिलाई लगा सकते हैं। आप नीचे से फील करेंगे, आपको महसूस होगा कि आपका नीचे वाला पोर्शन कहाँ है। अब हम इस पट्टी को बाहर की तरफ लाएंगे और इस पट्टी को हम यहाँ इसके हाफ तक फोल्ड करेंगे। तो पहले आप इसको इस तरह से फोल्ड करिए, फिर उसके बाद हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए पूरी पट्टी को आपको ऐसे ही
पहले पूरी को डबल करना है, एकदम बराबर डबल आपकी, ये देखिए इसके ऊपर ओवरलैप नहीं होना चाहिए, यही होना चाहिए। और फिर आप हाफ इस तरफ लगाएंगे, यहाँ तक आके हम सिलाई को रोक लेंगे, फिर इस कपड़े को हम अंदर की तरफ डालकर फिर अपनी सिलाई दोबारा लगाएंगे। अब हमने ये पट्टी की यहाँ तक सिलाई लगाई है, ये इस तरह से थी। अब हम इसे इसके नीचे रखेंगे, सेट कर लेंगे पहले। उसके बाद हम वापस यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और इस नीचे वाले पोर्शन को पहले आप अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करिए और फिर ऐसे और ऐसे ट्रायंगल बना लीजिए। और आपको ज़्यादा लगता है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एक ट्रायंगल बनाइए, फिर एक और ऐसे ट्रायंगल बनाइए। और यहाँ पर अब दोबारा से आप सिलाई लगाइए, इस तरह से लगाते हुए ऐसे यहाँ तक आकर ये पट्टी का जो कट है उससे थोड़े ऊपर तक आपको सिलाई लगानी है। कॉर्नर पर आकर आप हमेशा सुई को अंदर रखिए, फुट उठाइए और मुड़ जाइए। हर कॉर्नर पर आपको ऐसा ही करना है, इससे आपके कोण भी बहुत अच्छे बनेंगे। अब हम यहाँ ही रुकेंगे और इस पट्टी के इस तरफ चलेंगे। यहाँ पर भी हम सुई को अंदर रखकर थोड़ा नीचे की तरफ चलेंगे, फिर वापस टर्न होके इस तरफ आ जाएंगे। अब हम इसे यहाँ से निकाल लेंगे और हम इस पट्टी पर सिलाई लगाएंगे, इस कपड़े को यहाँ नीचे की तरफ करते हुए। अब हम धागों को अच्छी तरह से कट कर लेंगे ताकि वह हमारे खुले हुए दिखाई ना दे। और इस तरह से देखिए ये हमारी झब्बा पट्टी लगकर तैयार है। अब हम इसके साथ पीछे वाले के शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको भी इसके ऊपर हम रखेंगे। दोनों पार्ट सीधे सीधे अंदर होना चाहिए और हम इन पर सिलाई लगा देंगे। अब हम ये जो नेक के जो पट्टियाँ हैं इनको देख लेंगे, ये बिल्कुल बराबर है या नहीं। बराबर नहीं है तो आप थोड़ी सी कट कर कर इनको बराबर कर लीजिए। और इस नेक पर अब हम ये क्रॉस पट्टी जो हमने कट की थी वह लगाएंगे। इसको हम ऐसे डबल कर कर लगाएंगे और यहाँ किनारे पे हम बहुत कम सिलाई लेंगे। और पट्टी को लगाते वक्त आप बिल्कुल खींचिएगा मत, इस तरह से रखिए। यहाँ से आप फोल्ड करिए या बाद में भी फोल्ड कर सकते हैं और इसके बराबर बराबर आप इसके सिलाई लगा लीजिए। आपको सिलाई में बहुत कम भी नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। यहाँ पर हम थोड़ा इसको एक्स्ट्रा कट करेंगे और इसके ऊपर अब हम इस तरह से इसको फोल्ड करा था, ये यहाँ से भी हम इसको सिलाई लगाते वक्त ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब हम इस पर एक दाब टिप वाली सिलाई लगाएंगे जो कि इस पाइपिंग के ऊपर होती है हमारी सिलाई। इससे पहले हम यहाँ पर थोड़े थोड़े कट लगा देंगे सिलाई के पास तक। छोटे छोटे से कट लगाने हैं, हमें ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई बिल्कुल नहीं कटना चाहिए। बहुत छोटे छोटे आपके कट्स आएंगे पूरे में। और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये सब कपड़े नीचे से इस तरफ होंगे और ये पट्टी भी आपकी इस तरफ होगी। अब हम अंदर की तरफ इसको ऐसे फोल्ड करते हुए इसको पूरे अंदर की तरफ तुरपाई कर लेंगे। आप चाहें तो सिलाई भी लगाएं, लेकिन तुरपाई से एक बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी पूरे में। और अब हम इसकी स्लीव्स जॉइंट कर लेंगे। स्लीव्स की यह देखिए डीप कटिंग है हमारी थोड़ी, तो यह हमें आगे की तरफ जोड़ेगी, तो यह हमारी इस आगे वाले के साथ जॉइंट होगी। यहाँ से हम इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे बिल्कुल नॉर्मल से। बस आप स्लीव्स को पकड़ कर खींचिएगा मत बिल्कुल भी, और आसानी से इसको जोड़ लीजिए, जुड़ जाएगी नॉर्मल सी सिलाई लगाकर। दोनों स्लीव्स जोड़ लीजिए। अब हमने ये स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है दोनों को। अब हम इसको फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो कुर्ते पजामे में हम बहुत थोड़ी थोड़ी सिलाई में लेते हैं।
यहाँ से हम बस इस तरह से एक शेप सा आ जाए, यहाँ आकर आप इस तरह से रुक जाएंगे और इसी तरह से हम इस तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ आकर फिर हमें इसको फोल्ड करना है, नॉर्मल से सिलाई लगानी है हमें। ये देखिए यहाँ तक हमने ये सिलाई लगा ली है। इसी सिलाई को आप डबल कर लीजिए और इस तरफ भी लगा लीजिए। अब ये देखिए हमारा कुर्ता बनकर तैयार है। अब हम इसको साइड से फोल्ड करेंगे। तो बस आपको ये यहाँ पर फोल्ड करने का तरीका ये रहेगा, इस जगह से आपको इस तरह से फोल्ड करना होगा। और आप जब सिलाई लगाएं पकड़कर इसको इस तरह से खींचिए मत, बस इसको इस तरह से फोल्ड करिए और रखिए और फिर इस पर एक सिलाई लगा लीजिए। यहाँ से आकर आप टर्न हो जाइए और फिर इस तरफ भी इसी तरह से नॉर्मल सी सिलाई लगा लीजिए। नीचे से जब आप फोल्ड करना स्टार्ट करें तो आप पहले इसको इस तरह से फोल्ड करिए, फिर ऐसे और ऐसे, ताकि आपके ये कपड़े जो है कॉर्नर इस तरह से बाहर की तरफ ना निकले यहाँ से। इसके लिए आप यहाँ से इसको ट्रायंगल फोल्ड करिए और फिर अंदर की तरफ फोल्ड करिए और फिर इस तरह से फोल्ड करिए। तो यहाँ से देखिए आपके कॉर्नर्स बाहर की तरफ नहीं निकलेंगे और इस तरह से फिर हमारा ये कुर्ता कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये कुर्ता बनकर कंप्लीट है। यह बिना कॉलर वाला कुर्ता है और ये समर्स के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है, गर्मियों के लिए बहुत आरामदायक कुर्ता है। और इसके साथ जो हमने पजामा बनाया हुआ इस तरह से है। इस तरह से हमारा यह कुर्ता पजामा बनकर कंप्लीट है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिखें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।